हम सब इस दुनिया में सुख की तलाश में है, लेकिन सबके लिए सुख की परिभाषा अलग अलग है। किसी को घूमने में सुख मिलता है, तो किसी को बड़ा घर सुख देता है, और किसी के लिए बहुत सारा पैसा, तो किसी को विचरण में सुख मिलता है, किसी को नशे में सुख मिलता है। लेकिन क्या कभी विचार किया है आपने कि ये सुख आपके पास कब तक रहता है? ये सुख आपके पास तब तक रहता है जब आप इन सब के लिए काम करते हो। जैसे किसी को घूमने में सुख मिलता है, तो वह व्यक्ति जब तक घूमता है तब तक ही सुखी रहता है। जैसे ही वह व्यक्ति घूमकर घर पहुंचता है, तो उसका जो सुख है वह भी नष्ट हो जाता है। तो वह सोचने लगेगा कि भाई मैं तो घूमने में ही रह गया, पड़ोसी के पास इतना पैसा हो गया, इतना बड़ा घर है, और मैंने घूमने के अलावा कुछ नहीं कर पाया। तो वह इसी प्रकार से इन बातों को सोच के ही दुखी होने लग जाएगा। जो सुख है वो सब निश्चित समय के लिए है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि असली सुख, जो परमानेंट सुख है, वो कहाँ मिलेगा? तो परमानेंट सुख मिलता है सत्संग में। सत का सत्संग अर्थात सत्य का संग। शास्त्रों के अनुसार विचरण करना, ईमानदारी से कमाना और उसी से अपने परिवार को चलाना, ये कलयुग है बंधु। इसमें सत्य का संग करने में बड़ी कठिनाई है, क्योंकि इसमें पाप का प्रभाव अधिक है। अब व्यक्ति पर एक बार पाप का प्रभाव पड़ जाए तो उससे सहजता से निकलना कठिन है। और यदि पाप का बस चले तो आपको सत्य के मार्ग पर चलने ही ना दे। तो हमें चाहिए कि शुरुआत में जब सत्य के मार्ग पर चलना प्रारंभ करें, तो अपने छोटे छोटे सुखों का अनुभव करें। जैसे एक पिता बच्चे के जन्म से लेकर उसके युवा होने तक विभिन्न अवसरों पर छोटे छोटे सुखों का अनुभव करता है, और फिर अंत में जब वह व्यक्ति बुढ़ा हो जाता है, अपनी वृद्ध अवस्था में होता है, तो उसका वह पुत्र उसकी सेवा करता है और उसे सुख देता है। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जब तक आपका पुण्य आपके पाप से अधिक नहीं होता, तब तक यह आपका जो पाप है वह आपके मन को कुमार्ग पर चलने के लिए खींचेगा। लेकिन यदि आप वास्तव में सुखी होना चाहते हो, तो आपको आपके पाप कम और पुण्य अधिक करने होंगे। और जैसे ही आपका पाप कम और पुण्य अधिक होने लगेंगे, आपको सुख भी वैसे ही बढ़ता चला जाएगा। अब जो व्यक्ति है अब कर्म करने की अवस्था में नहीं है, थोड़ा सा जीवन बचा है, वृद्ध अवस्था में है, और सारा जीवन कुमार्ग पर चलकर बिताया है, या फिर सांसारिक सुखों में ही गुजार दिया, तो ऐसे लोगों को सुख प्राप्ति के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है। ऐसे लोगों को इस लोक और परलोक दोनों में यदि सुखी होना है, तो उन्हें नाम जप करने में लग जाना चाहिए। नाम जप करने से आपके सारे पाप कट जाएंगे।
और धीरे धीरे जैसे जैसे आपके पाप कम होते जाएंगे वैसे ही पुण्य बढ़ता चला जाएगा और आप सुखी होने लगेंगे, आपका सुख भी बढ़ता चला जाएगा। रामायण जी में कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरेहु पारा। तो विचार जरूर कीजिएगा। राधे राधे।